तुम्हारे पीछे पीछे हरि घूमेगा। और मन गंदा है तो हरि को ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा तो गंगा जी में भी गंदा। हमारे भारत देश में तीर्थों का बड़ा महत्व है, और कितनी नदियों को तीर्थ का स्थान दिया गया है, तीर्थ का नाम दे दिया गया। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सभी नदियों को यह स्थान नहीं मिला है, नर्मदा मां। लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ तुलसीदास कहते हैं सत्संग प्रयागराज। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। सत्संग को प्रयागराज बताया गया है, और ये ऐसा प्रयागराज है जिस प्रयागराज में न कपड़े भीगते हैं न शरीर भीगता है, पूरी जिंदगी भीग जाती है। ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में, श्रद्धा में, सेवा में, सद्गुणों में, सदाचार में आपका पूरा जीवन भीग जाता है। ऐसा प्रयागराज। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का मैल धुल जाता है। जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है उसमें डुबकी लगाओगे तो शायद शरीर का मैल धुल जाए आपको। शायद इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी तीर्थों में बहुत गंदगी होती। स्वामी स्वरूपानंद महाराज जगत गुरु राजिम मेले में एक बार प्रवचन सुना रहे थे कि लोग नदियों की महिमा सुनाते हैं, तीर्थों की, और जब पानी पीना होता है तो बोतल से निकाल कर पीते हैं। एक बूंद पानी पीने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी गंदगी है तीर्थ में, कौन पी पाएगा पानी। तो बोले कि सब बोतल का पानी पीते। और वास्तव में जगतगुरु बुद्धिमान हैं, वो स्वरूपानंद महाराज ऐसा नहीं बुद्धिमान है, बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन है बुद्धिमान। मैं उनका सुना प्रवचन तो मुझे लगा है तो बुद्धिमान व्यक्ति। और उन्होंने ये भी बताया कितनी पवित्र नदियों के किनारे लोग लेट्रिन कर देते हैं, उसी पानी में घुल करके वो आती है, तो पानी पीने की हिम्मत नहीं पड़ती। तीर्थों में गंदगी करने से बहुत पाप लगता है। जिस नदी का जल सभी स्नान करते हैं उसमें तुम गंदगी करते हो। ऐसे गंदगी तो कहीं नहीं करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। लेकिन तीर्थ स्थल विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां पर आपको अपने मन में भी गंदगी नहीं रखना चाहिए। सत्संग में जाओ, मन में गंदगी मत रखो। महिलाओं से बार बार मैं यही कहूंगा, किसी किसी सत्संग में किसी की चैन खो जाती है। पहली बात, सत्संग में आओ तो चैन घर में रख करके आओ, एक काम। दूसरा, अगर चैन पहनकर आती हो तो भीड़ में धक्का मुक्का में मत घुसो। गुरु जी के पास प्रणाम करना है, आराम से आइए, ढकेल ढकेल के क्यों आ रहे। एक दूसरे को छुओ मत, छूने मत दो, दूर रहो, आधा फीट दूरी रखो। लेकिन मैं देखता हूं व्यास गादी पर आशीर्वाद लेने का जो नंबर आता है,
तो कई बार महिलाओं की तरफ बड़ी ढकेला ढकेली बचती है। हमारे पास जो साधु खड़ा होता उसको भी ढकेल के उधर ले जाती है। कभी कभी ये टेबल को ढकेलती है। मैं सोचता हूं, हे दयावंतिन बाई, कहीं हमको न ढकेल दे। धक्का क्यों मार रही हो? थोड़ा तसल्ली रखो, थोड़ा संतोष। और बड़े ही तुम्हारा स्वभाव चोरी करने का है किसी का, लेकिन कुछ स्थान तो कम से कम बचा दीजिए। सत्संग में, तीर्थ स्थान में, धार्मिक मेला में, अपने घर में, ससुराल में, मित्रों के यहाँ, भक्तों के यहाँ चोरी मत करो। कितने साधु भी चोर हैं। वो भगत के घर चोरी कर लेता है, फिर भगत भी बहुत अच्छा है, पहले तो दंडवत करता है, फिर डंडे से मारता है उसको। मैंने देखा धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकल। तुमने भगत जी से पूछा कि दंडवत करते हो, डंडा भी चलाते हो? बोले गुरुदेव, आप जैसा संत मिल जाए तो दंडवत प्रणाम करूं, दुष्ट साधु मिल जाए तो डंडा चलाता हूं। बिहार में 45 दिन में लॉकडाउन में रहा, 2 साधुओं को बहुत मारा भक्तों ने। बहुत मारा, उल्टा टांग के मारा। हमारे पास से ही खींच के ले गए। बोले तुम अंदर जाओ, सो हम सबको सुधारेंगे। ये अच्छा टाइम मिला लॉकडाउन में। ये भगत की रोटी खाने का हक उसको नहीं है जिसका चरित्र सही है, ऐसा बोल रहे थे। अब मैंने बचाने की कोशिश किया लेकिन नहीं बचा पाया। ले जा करके राइस मिल में उल्टा टांग के मारा, बहुत मारा। फिर 10 दिन के बाद एक और साधु लफंगा घूम रहा था, उसको पकड़ के लेके उसको भी मारा। क्यों मारा? क्योंकि जहां मक्का होता ना, मक्का जानते हो? अरे मक्का, जुंधरी, अच्छा जुंधरा बोलते, चलो ठीक। वो मक्का के खेतों में कमंडल लेकर घूमता था। वहां लड़कियां सब, लड़की स्त्री सब परिवार के लोग मक्का तोड़ते थे, पक गया था मक्का। तो भक्तों ने कहा ये उधर क्यों घूमता है, इसका मतलब इसको मुक्का मारूं तो ठीक रहेगा। तो उसको भी मारा, कूटा तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि हम तो गुरु जी बन गए, ज्यादा कूट नहीं सकते, पर किसी को तो कूटना ही पड़ेगा। कूट दिया उन्होंने। ये छत्तीसगढ़ में भी कुछ भक्त ऐसे थे जो बिगड़े हुए साधु को थोड़ा ठीक ठाक कर देते थे, टाइम टेबल सेट कर देते थे। जैसे हिंदल गौटिया थे, जागेश्वर गौटिया थे, ये लोग ऐसे थे, टाइम टेबल सेट करते थे। अरे संत हो, पूजनी हो, श्रेष्ठ हो। संत तो वह है, किसी का सोना भी उसके लिए मिट्टी से भी गया गुजरा होना चाहिए। और भक्त वह है जो दूसरे का सामान उसके लिए गोबर से भी खराब है। कभी लालच मत करो। आपको जो चाहिए, गुरु का नाम स्मरण करिए, ध्यान लगाइए, गुरु में श्रद्धा रखिए, वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पुराने चप्पल किसी के उठा ले जाना, किसी के गले की चैन खींच लेना, जो चैन खींचता है दूसरे के गले की, उसको अगले जन्म में मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है, भैंस का जन्म मिलता है। लोहे की चैन पहनता है, जंजीर, उसको कभी सोने की चैन पहनने का अवसर ही नहीं मिलेगा। कितना दुख होगा उसको जिसकी चैन खींचेगी, वो महिला दुखी हो जाती। बेचारी कितनी खुशी से आई थी गुरु जी के सत्संग में, कोई चैन ले गया, उसकी चैन चली गई, बेचैन हो गई। कभी मत लेना, त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। और कबीर साहब कहते हैं ये 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष,
जिसमें 3 फल तो सामान्य फल है। तामे 3 समाई, समाई माने सामान्य, अर्थ धन कमाना, धर्म कमाना, अपनी कामनाओं को पूर्ण करना, ये तो साधारण फल है। जैसे मुकेश अंबानी के पास आज बहुत धन है और बहुत अपनी कामनाएं पूरी कर लिया है, जो जो उनकी इच्छा थी बहुत पूरा किया, लेकिन मोक्ष तो नहीं होगा, जीवन धन्य तो नहीं होगा। और कबीर साहब कहते, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। एक फल बहुत दूर लगा हुआ, उस फल का नाम मोक्ष है, और उसको कोई बिरले पाता है जो बहुत जतन करता, बहुत साधना करता है। जतन जतन कहो बिरले पाई। जतन जतन 2 बार शब्द का प्रयोग किया गया है, जतन जतन। ऐसे जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी तुम साइकिल हैंडल छोड़कर चलाते हो ना, तो हैंडल कैसे संभलता हो? तुम्हारी जतन से संभलता है। कभी कभी महिलाएं 2-3 घड़ा सिर के ऊपर रख करके पानी लेकर चलती हैं, हाथ से नहीं पकड़ती हैं, चलती हैं, हंसती हैं, बात करती, फिर भी घड़े गिरते नहीं। कैसे संभलते हो? जतन से संभलते। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे ही दुनिया की सब काम करते रहो, लेकिन जतन पूर्वक भक्ति का घड़ा, धर्म का घड़ा, साधना का घड़ा संभला रहना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। जतन जतन कहो बिरले पर, जतन प्रयतन। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। कबीर साहब ने ऐसे जतन से ये चादर ओढ़ा था। इस शरीर को कबीर ने चादर की उपमा दिया है। ये शरीर एक चादर है, और साहब कहते हैं कि इसको मैंने इतनी जतन से ओढ़ा है, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। इसमें दाग नहीं लगने दिया, चादर को फाड़ा नहीं, चादर में छेद नहीं किया, चादर को बर्बाद नहीं किया। ये शरीर रूपी चादर ज्यों की त्यों मैंने रख दी। ये संसार में आने के बाद, ये माया के बीच में, इस शरीर रूपी चादर में बहुत दाग लग जाते हैं। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? दास कबीर जतन से ओढ़ी, कोई दुर्गुण का दाग नहीं लगा। ये कबीर साहेब की महानता है। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया। एक एक चादर सभी को मिली है। बहुत लोगों की चादर तो इतनी गंदी हो गई है कि चादर का रंग ही गंदगी में छिप गया है। जितने दुर्गुण जगत में हीने, वो सब हैं उन्होंने कीने, सब कर्म कर डाला। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? 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 मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? कैसे तारोगे? प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा
शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। जन्म जन्म का हूँ अपराधी। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, भव सागर में कूद पड़ा हूँ। दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरी उलझ गई तकदीर ताली बजाकर गाइए। प्रभु कैसे तारोगे। प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर बहुत अवगुण है। शंकर जी के डमरू में भी 64 गुण थे। आजकल के आदमी में भी 64 गुण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 64 अवगुण जरूर मिलेंगे। और जितने अवगुण बढ़ेंगे उतना दुख दरिद्र बढ़ेगा। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि। कितने लोगों को तो पूजा पाठ करने का कुछ टाइम ही नहीं, रात दिन जुटे रहते हैं, उन्नति भी नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ भी नहीं कर पाते। ये रात दिन थोड़ा समय निकालो, प्रातः वंदना भी कर लो, संध्या वंदन कर लो, शाम को आरती भी कर लो, पूजा कर लो, गुरु का ध्यान कर लो, थोड़ा समय निकाल कर प्रवचन भी सुन लो। आज हमारे एक महात्मा जी बता रहे थे कि एक छोटा सा यंत्र आता है 2500 का, अगर उसको दीवार पर फोकस कर दो तो दीवार पर भी टीवी स्क्रीन जैसा फोटो दिखाकर प्रवचन सुनाता है। वास्तव में ध्यान से सत्संग सुनो। ये केवल हथबंद के सत्संग से बंधन नहीं टूटेंगे, रोज सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये मन रोज रोज नए नए बंधन भी तैयार करता है, इसलिए रोज सुनना पड़ेगा। अपने मोबाइल में जब सत्संग में आया करो तो सत्संग की भीड़ का भी फोटो ले लिया करो, व्यास गादी का फोटो ले लो, फिर उसे फेसबुक में डाल दो, व्हाट्सएप में डाल दो। गुरुदेव का प्रवचन जो आता है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, उसको भी शेयर कर दिया। इससे ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। आपके ग्रुप में जुड़े हुए सदस्यों के पास में ज्ञान पहुंच जाएगा। कल मैं किसी सज्जन से पूछा था, आप कैसे जुड़ गए गुरुजी से? बोले मित्र ने शेयर किया था तो मैं एक दिन सुना तो अच्छा लगा, उसी दिन से जुड़ गया। अपने मित्रों को अच्छी चीजें शेयर करो, उनके मोबाइल पर सत्संग भेजो, सुन करके उनका कल्याण हो।